मूसेवाला की हत्या के बाद ही पंजाब पुलिस को यह अंदेशा हो गया था कि यह आग दूर तक फैलेगी और ये गैंग वॉर है। गैंग वॉर के बाद अब एक पक्ष के बाद दूसरा पक्ष जिम्मेदारी लेते हुए बदले की बात कर रहा है। पंजाब की फिजा में घुल रही बारूद की गंध। पंजाब की जमीन पर बड़ी गैंगवार की आहट। गैंग्स ऑफ पंजाब का बदलापुर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बदला लेने की बात हवा में तैर रही है। सिंगर मूसेवाला को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारे जाने की संगीन और सनसनीखेज वारदात के बाद हर रोज इस किस्से में एक नए गैंग की एंट्री होती दिखाई दे रही है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब एक और गैंगस्टर भुप्पी राणा की एंट्री हो गई है। मूसेवाला की हत्या पर बवाना गैंग का ऐलान भी वायरल हो रहा है। नीरज बवाना दिल्ली एनसीआर नामक फेसबुक हैंडल से लिखा गया है, जय बाबा की हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के भीतर रिजल्ट देंगे। नीरज बवाना दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। उसके साथ ही टिल्लू ताजपुरिया भी जेल के भीतर है। लिहाजा एक सवाल जरूर पुलिस को परेशान कर रहा है कि आखिर ये पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किसने की। मगर इस पोस्ट को बवाना गैंग से ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसके गुर्गे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में फैले हुए हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में सबसे ज्यादा और सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम ही सामने आया था, क्योंकि सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी की पोस्ट सामने आई थी। राम राम भाई सबको। आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेता है। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ। और आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल है वे तैयार रहें। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए हैं। जय बलकारी। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन पंजाब में उसका ही गैंग सबसे बड़ा और सबसे खूंखार होता दिखाई पड़ रहा है। और पुलिस ने भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई से ही पूछताछ करने का सिलसिला भी शुरू किया। हालांकि पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जिस दूसरे नाम को सुर्खियों में जगह दी है, वो है गोल्डी बराड़। वो गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी भी है, लेकिन इन दिनों कनाडा में छुपा बैठा है। इस बार नीरज बवानिया गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों को अंजाम 48 घंटे पे भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल स्पेशल सेल की हिरासत में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से सिंगर बने सिद्धू मूसेवाला को जिस तरह सरेआम मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पंजाब की सियासत का पारा चढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पंजाब में पिछले कुछ समय में गैंगस्टर के साथ आतंकी गतिविधियों में भी तेजी देखी गई है। इंटेलिजेंस इनपुट है कि पंजाब में इस घटना के बाद अब बहुत बड़ी गैंगवार होने वाली है, जिसके लिए गैंगस्टरों के ग्रुप एकजुट होने शुरू हो गए हैं और अलग अलग गैंगस्टरों के ग्रुप आपस में खुलेआम भिड़ेंगे, वो भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ। और इसमें सबसे पहला बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आमना सामना हो सकता है, यानी सूबे में जल्द ही जमकर खून खराबा हो सकता है। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।